समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की तरफ, विकास की राजनीति जो है, विकास का काम करती है, जो धर्म की राजनीति करती है, वो भाजपा पार्टी है। बीजेपी को हराना तो निश्चित है ही है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या, जब से ये सरकारें आई हैं हम लोगों को किसी को भी चाहे सरकारी नौकरियां हो, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियों तक में नौकरी नहीं मिली। ये हम सब ब्राह्मण भाई खड़े हैं और आप ब्रह्मपुरी की पावन धरती पे खड़े हो। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, या तो हमारी बहन खुशी दुबे को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो, वरना तुम्हें यूपी से ही नहीं पूरे देश से खदेड़ देंगे। और ये बात याद रख लेना, तुम्हारी यूपी में भी जमानत जब्त करवा देंगे हम। जनता मन बना चुकी है, इस बार उनका यूपी से खदेड़ा होने जा रहा है और भाजपा निस्तो नाबूद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। उसकी 50 सीट भी इस बार नहीं आने वाली है। पेंशन जो समाजवादी ने ही स्टार्ट की थी, चालू की थी अपने सरकार में, और बीजेपी ने उसको बंद करने का काम किया है। विधायक जी के घर से 1 किलोमीटर पड़ता है वो रास्ता गांव का, वहाँ आप जाकर देखिए, रास्ते में पानी में कर निकलना पड़ता है काम। लेकिन वो तो दावा ठोक कर ये कह रहे हैं कि हमने तो काफी कार्य करवाए हैं, प्रगति करवाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर वो कार्य करते तो गृह मंत्री को आकर के वोट नहीं मांगनी पड़ती घर घर जाकर। बहुत बढ़िया बात। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। डर चुके हैं, बीजेपी पूरी तरीके से डर चुके हैं और उनको लग रहा है ये सीट हार रहे हैं, इसलिए अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, गृह मंत्री पद की गरिमा होती है। इन पदों पर बैठकर किसी को यह अधिकार नहीं होता कि वो एक पार्टी का प्रचार करें। ये भाजपा के गृह मंत्री हैं, ये देश के गृह मंत्री नहीं हो सकते। अगर देश के गृह मंत्री होते तो देश के लिए काम करते। जो ये समय भाजपा के प्रचार में दे रहे हैं, वो समय मंत्रालय में बैठ के देश की योजनाएं बनाते हैं, देश के कल्याण के लिए। ये तो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ को उठाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं लोग। सर, तेजपाल नगर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से विधायक हैं वो बेकार विधायक हैं, जिन्होंने बेरोजगारी कर रखी है। जनता बहुत परेशान है, जिन्होंने रोजगार नहीं दिया। दादरी में शिविर की बात की थी उन्होंने, दादरी शहर में ना तो उन्होंने शिविर घेरे हैं, ना कोई रास्ता बनाया है, उनके बारे में ना कोई शिविर बनाया है। सर इधर आ जाइए, सर जरा सा इधर आ जाइए। मेरा अगला सवाल आपसे ही है सर। विपक्ष लगातार ये भी कटाक्ष कस रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है ये धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की तरफ, विकास की राजनीति जो है, विकास का काम करती है, जो धर्म की राजनीति करती है, वो भाजपा पार्टी है। वो हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान करके आपस में जो खाई पैदा करके वोट लेकर आज सत्ता पे बैठे हुए हैं। जनता मन बना चुकी है, इस बार उनका यूपी से खदेड़ा होने जा रहा है और भाजपा निस्तो नाबूद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। उसकी 50 सीट भी इस बार नहीं आने वाली है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है वो क्या मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ रही है? क्या बीजेपी को हराना है? बीजेपी को हराना तो निश्चित है ही है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या, जब से ये सरकारें आई हैं हम लोगों को किसी को भी चाहे सरकारी नौकरियां हो, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियों तक में नौकरी नहीं मिली। विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं। जो दी हैं वो बताएं तो सही। मैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि दोनों से निवेदन करता हूं, वर्तमान विधायक जी भी और सांसद जी भी, वो एक पर्चे पर ये तो बता दें कि हमने 50 लोगों को नौकरियां दी हैं। जो 40% आबादी की बात करते हैं कि हम लोगों ने उनके लिए रिजर्व करा रहे हैं, वो सिर्फ एक खाना पूर्ति होती है। और कोई भी कंपनी जब अपना प्रोजेक्ट तैयार करती है तो उसमें वो लिखती है, वो अपने 10 साल का प्रोजेक्ट पहले बना के देती है कि हम लोग भविष्य तक इतने लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन वो कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता कि वो कंपलसरी नहीं है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इन्होंने आज तक 40 लोगों को नौकरी नहीं दिलाई। किसानों की समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि आज भी 23 गाँव के किसान आज भी बैठे हुए हैं, बोड़ाकी में किसान तो बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इतनी भरी सर्दी में आज तक एक उनके हाल पूछने नहीं गया कोई भी। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, उनका तो समाधान हुआ नहीं। हम बड़ी बड़ी बातें क्या यकीन करें? सर मेरा अगला सवाल आपसे है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर सपा पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले कौन से कार्य करेगी? सबसे पहले 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ करेगी और 10 लाख जो बेरोजगार नौजवान डोल रहे हैं उनको नौकरी लगाएगी। अच्छा सर, आपने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, तो कैसे हो गई फ्री बिजली? ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई घाटे में नहीं चल रहा। सबके लिए एक मतलब सभी जो अधिकारी सबसे बात हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। दिल्ली में चल रही है तो यूपी में भी चलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सरकार से अपील करना चाहता हूँ। ये हम सब ब्राह्मण भाई खड़े हैं और आप ब्रह्मपुरी की पावन धरती पे खड़े हो। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, या तो हमारी बहन खुशी दुबे को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो,
वरना तुम्हें यूपी से ही नहीं पूरे देश से खदेड़ देंगे। और ये बात याद रख लेना, तुम्हारी यूपी में भी जमानत जब्त करवा देंगे हम। ये अपील है मेरी सारे ब्राह्मण समाज की तरफ से इस सरकार से। विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज तो हमारी तरफ है। विपक्ष कुछ नहीं कह रहा। आप ये बताएं कि खुशी दुबे को आज तक रिहाई क्यों नहीं मिली? उस बच्ची का क्या कसूर था जिस बच्ची को इन्होंने जेल में कर रखा है? उस बच्ची का क्या कसूर था? उस बच्ची के हक के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। हम इन्हें पूरे देश से निकाल देंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे है। अगला सवाल ये है कि सपा पार्टी ने भी कहा है कि जो पुरानी पेंशन जो बंद हुई थी वो हम दोबारा लागू करेंगे, ठीक है। लेकिन विपक्ष लगातार ये भी कटाक्ष कस रहा है कि जो पेंशन बंद हुई थी वो भी सपा सरकार के राज में ही बंद हुई थी, और फिर ये ढकोसले क्यों दिए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पेंशन सपा सरकार में बंद ही नहीं हुई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं। पेंशन जो समाजवादी ने ही स्टार्ट की थी, चालू की थी अपने सरकार में, और बीजेपी ने उसको बंद करने का काम किया है। बीजेपी क्या करती है कि जब सपा ने अपने जो भी किसी के निर्माण के लिए अपना निर्धारित कर दी, जमीनें निर्धारित कर दी हैं, उन लोगों को जब सपा सरकार चली गई, उन्हीं लोगों को उनका सलारेंस किया है या उन्हीं को उनका रिबन काटा है, नया एक भी योजना नहीं लेके आए हैं। तो तेजपाल जी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी बीजेपी से हैं यहाँ के और एमएलए भी हैं, वो उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने क्षेत्र में कुछ विकास करवाया? जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, मैं अभी गाँव में जाता हूँ और शहरों में भी जाता हूँ। इवन मैं आपके जो ग्रेटर वेस्ट है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्के वोटर्स हैं, वो लोग भी इतने खफा हैं। ना तो अभी तक वेस्ट में वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना हॉस्पिटल है, ना उन लोगों की रजिस्ट्री हुई है, ना वहाँ पे स्कूल है कोई अच्छा। स्कूल में है तो बहुत फीस महंगी है, वहाँ पे बिजली के बहुत महंगा है, मेंटेनेंस के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं बिल्डर। बाकी हमारे क्षेत्र में जितने हमारे रोजगार नौजवान हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, गाँव में कोई खरंजा नहीं हुआ है, नाली नहीं हुई है, और नहरों में पानी नहीं है, सिंचाई के दाम इतने महंगे कर दिए हैं। तो कोई भी एक भी काम नहीं किया हमारे विधायक जी ने, एक भी काम। जी सर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मास्टर जी का काम देखना हो, यहाँ पे बराबर में बड़पुरा गांव है, आपसे मेरा निवेदन है उसकी और बाइट में उस पर देखें कि जनता कैसे अंदर तक जाती है। जिनके पास मोटरसाइकिल है वो निकल जाएगा, जिनके पास नहीं है वो कैसे जाएगा, पैदल वाला कैसे जाएगा? जी सर देखिए विधायक जी, दो सेकंड। जी सर क्या कह रहे हैं आप? विधायक जी के घर से 1 किलोमीटर पड़ता है वो रास्ता गांव का। वहाँ आप जाकर देखिए, रास्ते में पानी में कर निकलना पड़ता है काम। लेकिन वो तो दावा ठोक ठोक कर ये कह रहे हैं कि हमने तो काफी कार्य करवाए हैं, प्रगति करवाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर वो कार्य करते हैं तो गृह मंत्री को आकर के वोट नहीं मांगनी पड़ती घर घर जाकर। बहुत बढ़िया बात। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। डर चुके हैं, बीजेपी पूरी तरीके से डर चुके हैं और उनको लग रहा है ये सीट हार रहे हैं, इसलिए अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं। और उनके घर से 1 किलोमीटर दूर पर स्कूल पड़ता है, बालिका विद्यालय, मीर भोज बालिका विद्यालय, उसके सामने पोखर है जिसके पानी के कारण बच्चे जो बीमार पड़ते हैं। इतने बुरा हालत है वहाँ की कि लोग देख नहीं पाते, आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं। लास्ट सवाल सर आपसे है कि इस बार गुर्जर समाज किसकी तरफ है? देखिए हम लोग तो ब्राह्मण हैं, और उसके बाद जिसको ये माना जाता था कि जो कोर वोटर है, हम लोगों को ये गिना नहीं जाता था सपा के लिए। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ आपने बातें की हैं, पूरी तरीके से खुलकर सपा के साथ हैं। जितनी गंदियाँ नीति रही हैं उन नीतियों के विरोध में हम लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या जब अभी जिक्र हम लोग सब कर रहे थे, स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, बड़ी बड़ी हवाई बातें करने से क्या फ़ायदा। इस क्षेत्र की दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, डेवो मोटर्स बंद हुई, उसके आज तक लोगों को 5,000 इसमें काम करता था, उन्हें आज तक कंपनसेशन नहीं मिला। मोजरवेयर कंपनी, उसमें 5-6 हज़ार आदमी काम करता था, सारे स्थानीय लोग थे। स्थानीय सांसद विधायक ने उनकी मदद नहीं की। इससे बड़ी बात यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन, जो पूर्वांचल के लोगों के बहुत बड़ा पर्व है, आप सब लोग जानते हैं, उसे महापर्व माना जाता। दादरी में तो उसे बंद कराने तक की साजिश की गई। वो तो हमारी अपनी निजी प्रॉपर्टी थी, हमने अपने खेत में जाकर उस पूजा को शुरू कराया। तो इन लोगों से हम क्या विश्वास करें? इन लोगों के ऊपर ये किसी के हित की तो बात कर ही नहीं सकते। रही गुर्जर बरादरी की बात, आप सारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपने देखा होगा सर्व समाज, अकेले गुर्जर की बात नहीं है, सर्व समाज इस समय राजकुमार भाटी जी के साथ है। शिक्षित आदमी है, सबसे बड़ी बात आज हर आदमी जो आप एडवोकेट हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, और सभी लोग जानते हैं कि डिग्री कॉलेज में वो लेक्चरर भी रहे हैं। हर आदमी उनसे टच है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, हर किसी के दुख सुख में साथ रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी में। तो आज तक अभी हम चुनाव को जीते नहीं हैं, लेकिन राजकुमार जी का कद आज भी, जितने आज भी वर्तमान में विधायक हैं, उनसे बड़ा था, है और रहेगा।